पीछे बोर्ड देख रहे हैं, रूहानी कॉन्फ्रेंस। मतलब क्या होता है कि रूहानियत को बेदार करना, रूह की बीमारी को दूर करना, रूह को ग़िज़ा देना, रूह को तरोताज़ा करना। जिस तरीके से जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए नाश्ता करना पड़ता है, हेलो। उसके लिए दोपहर का खाना खाना पड़ता है, बेशक। उसके लिए रात का खाना खाना पड़ता है। अगर हम नाश्ता न करें तो डॉक्टर फिजिशियन कहता है कि नाश्ता वक्त पे किया करो। क्यों? कि इससे सेहत अच्छी रहती है, और जो वक्त पे नाश्ता नहीं करता है उसकी सेहत खराब हो जाती है। दोपहर का खाना अगर वक्त पे ना खाएं तो फिजिशियन कहता है कि दोपहर का खाना वक्त पे खाओ, नहीं तो इससे गैस की शिकायत होती है और लीवर कमज़ोर हो जाता है। रात का खाना अगर हम न खाएं तो फिजिशियन हमको ये कहता है कि रात लंबी होती है, और रात भर अगर हम भूखे रहे तो उससे जिस्म कमज़ोर हो जाता है, जिस्म बीमार हो जाता है। जिस्म को तवाना रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए टाइम पे नाश्ते की भी ज़रूरत है, टाइम पे दोपहर के खाने की भी ज़रूरत है, टाइम पे और रात के खाने की भी ज़रूरत है। ठीक इसी तरीके से जिस्म को तरोताज़ा करने के लिए वक्त वक्त पे ग़िज़ा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसी तरीके से रूह को तरोताज़ा करने के लिए, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वक्त पे नमाज अदा करने की ज़रूरत होती है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए, रूह मजबूत होती है। असर की नमाज़ पढ़िए, रूह मजबूत होती है। मगरिब की नमाज़ पढ़िए, रूह मजबूत होती है। इशा की नमाज़ पढ़िए, रूह मजबूत होती है। तो जहाँ हमें नाश्ता और दोपहर का खाना हमारे जिस्म को ताकत फराहम करता है, वहाँ अल्लाह की इबादत रूह को ताकत फराहम किया करती है। जितने लोग बैठे हैं सुनने वाले बैठ जाएं, बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है। जलसा हमारा होता रहता है, लेकिन क्या फ़ायदा जलसे के बाद हम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा न बना पाए? क्या फ़ायदा जलसे के बाद हम अपने बेटे को गुलाम हसन न बना पाए, गुलाम हुसैन न बना पाए, गुलाम ख्वाजा न बना वाह पाए? वाह वाह। जलसे का मोटिवेशन ये ना होता है कि दुकानें बाहर लगा दी जाए, इधर चाट की दुकान है, इधर मैं कहता हूँ ऑमलेट की दुकान है, इधर यानी सिंगार की दुकान है। ये सारी दुकानें तो ठाकुरगंज में मौजूद है, किशनगंज में मौजूद है। ये यानी दुकानदारी के लिए नहीं, बल्कि ये रूहानी कॉन्फ्रेंस बेनमाजी को नमाजी बना दे। मैं कहता हूं कि जो बिगड़े हुए हैं उसको मुत्तकी और परहेजगार बना दे। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं उसको माँ बाप की खिदमत का शौक अता फरमा दे। तो ये कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जाता है, मेरी 2 बच्चियों ने अगर हिजाब को अपने लिए लाजिम करा लिया तो जलसा कराने का मकसद हल हो जाएगा। मेरे 2 बेटे ने अगर गुनाहों से तौबा करके, 2 भाइयों ने गुनाहों से तौबा करके इस्लाम को अपना लिया तो रूहानी कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद हल हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां खाना हमारे जिस्म को प्रोटीन अता करता है, वहीं इबादत रूह को ताजगी बख्शती है, वहीं तिलावत रूह को ताजगी बख्शती है, वहीं पर हमको अल्लाह उसके रसूल का जिक्र रूह को स्ट्रॉन्ग करता है। याद रखिएगा, जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है, ठीक उसी तरीके से रूह बीमार होती है। हमने इसका मुशाहिदा अपनी जिंदगी में किया है। जिस्म अगर बीमार हो तो उसको खाने में लज्जत नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि मौलाना मस्जिद खाली हो गई, लोग कहते हैं कि मौलाना जलसा खाली हो गया, लोग कहते हैं कि मौलाना आलिमों की सोहबत में कोई बैठना नहीं चाहता। क्या है इसका मतलब? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब रूह बीमार होती है तो मस्जिद खाली हो जाती है, जलसा खाली हो जाता है, इबादतगाह खाली हो जाती है, खानकाहें खाली हो जाती है, यानी अच्छे लोग से समाज यानी खाली हो जाता है। जब रूह ताज़ा होती है तो हमको समाज में नमाजी मिलते हैं, हमको समाज में रोजेदार मिलता है, हमको समाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोग मिलते हैं। तो लोग कहेंगे कि मौलाना हमने सुना था कि अल्लाह के कलाम में हलावत रखी है। अगर कोई मुसाफिर चलता हो सूरह नास सुन करके वो ठहर जाता है, अगर कोई मुसाफिर चलता हो सूरह मुल्क की तिलावत सुन करके ठहर जाता है, अगर कोई मुसाफिर चलता हो सूरह रहमान की तिलावत सुन करके ठहर जाता है। आज कारी साहब कुरान पढ़ते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज यानी कुरान की तिलावत की जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। हलावत कहाँ चली गई? यानी हलावत और मिठास कहाँ चली गई? यानी जबकि कहा गया कि इबादत में लज्जत रखी गई है, तिलावत में लज्जत रखी गई है। गौसे आजम की जिंदगी हमको ये बताती है कि जिसने 40 साल तक इशा की
वजू से फज्र की नमाज अदा की तो ये ऐसे ही ना कर लिया, बल्कि उनको अल्लाह की इबादत में मजा मिलता था, उनको अल्लाह की इबादत में हलावत का एहसास होता था। ये नमाज पढ़ते चले जाते थे, वक्त का एहसास ना होता था। इमाम आजम के ताल्लुक से आया है कि 40 साल तक आपने इशा की वजू से फज्र की नमाज अदा की है, तो मतलब ये होता था कि उनको यानी इबादत में मजा मिलता। गौसे आजम एक कदम पे खड़े होकर के 15 साल तक वो तिलावत करते रहे। मतलब ये होता है कि इबादत में हलावत है, इबादत में मजा मिलता था। आखिर आज कौन सी बात है कि तिलावत में मजा नहीं, इबादत में मजा नहीं, आलिम की सोहबत में मजा नहीं, जिक्र अस्कार में मजा नहीं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तिलावत और इबादत में कोई कमी नहीं है। आज तो कमी मेरे दिल में है। जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है, एक आदमी को दीजिए बिरयानी तो वो शौक से खाता है, कोरमा शौक से खाता है, मटर पनीर शौक से खाता है, चिकन फ्राई शौक से खाता है। अगर उसी को बुखार हो जाए, फिर उनको आप अगर कोरमा दें तो मजा नहीं मिलता, फिर आप उनको बिरयानी दें तो मजा नहीं मिलता, फिर आप उसको चिकन फ्राई दें तो मजा नहीं मिलता, फिर आप उनको ऑमलेट दें तो मजा नहीं मिलता। क्या बिरयानी का कसूर है या कोरमे का कसूर है, या मैं कहता हूं कि चिकन फ्राई का कसूर है? कसूर उसका नहीं, कसूर तो इनकी तबीयत का कसूर है। अब उनको पैरासीटामोल दिया जाए, जैसे ही पैरासीटामोल दिया जाता है बुखार खत्म हो जाता है, फिर उनके बाद यानी पैरासीटामोल देने के बाद बुखार खत्म हो जाता है। मुझ फकीर की यही खासियत है कि मैं अपनी गुफ्तगू लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, ये मेरी खासियत है, या इसको मेरी आप कमजोरी समझ सकते हैं। तो एक पैरासीटामोल जब बुखार दूर कर देता है तो अब उनको यानी यानी कोरमे में मजा मिलता है, अब उनको यानी मैं कहता हूं कि बिरयानी में मजा मिलता है, अब उनको मैं कहता हूं कि ऑमलेट में मजा मिलता है, अब उनको चिकन फ्राई में मजा मिलता है। तो एक पैरासीटामोल जिस्म की बीमारी को दूर कर देता है, वैसे ही तुम आलिम की सोहबत को इख्तियार करो, उनकी गुफ्तगू को सुनो। आकाए दो जहां फरमाते हैं, अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा फइन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनिल हुक्मा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर। ये देहात का इलाका है, यहाँ खेतियां होती है। मेरे चचा बैठे हुए वो कहेंगे कि धान की खेती यहाँ होती है, मकई की खेती यहाँ होती है, गेहूं की खेती यहाँ होती है, सरसों की खेती यहाँ होती है। तो अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस फील्ड को छोड़ दिया जाए 10 साल तक, अगर फील्ड को छोड़ दिया जाए, वहां क्रिकेट मैच कराया जाए, अब अगर हम चाहे कि धान लगाए, अब हम चाहे कि उसमें गेहूं लगाए, अब हम चाहे कि उसमें मकई लगाए, तो मेरा चाचा कहेगा कि उसमें मकई नहीं हो सकता, उसमें धान नहीं हो सकता, उसमें फसल नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन बंजर हो चुकी है। अब जमीन को जरखेज बनाइए, फिर उसमें फसलें होगी। जरखेज कैसे जमीन बनती है? तो मेरे चाचा कहेंगे कि उसकी जोताई करनी पड़ेगी, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। जब जमीन यानी जरखेज होगी, अब आप वहां पे यानी धान लगाइए, उनका लहलहाता हुआ पौधा निकलेगा, गेहूं का लहलहाता हुआ पौधा निकलेगा, मकई का लहलहाता हुआ पौधा निकलेगा। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीन बंजर होती है तो आकाए दो जहां ने क्या फरमाया, अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा। हुजूर कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया गया है। ये जलसा है, आप आलिम की सोहबत में बैठे हुए, यहाँ नाइब रसूल बैठे हैं, आप इनकी सोहबत में बैठे। आपके पैगंबर फरमाते हैं अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए, यानी तेरे ऊपर आलिम की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया है। व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा, और आलिम रब्बानी की गुफ्तगू को सुनना भी लाजिम करार दिया है। अगर कोई आलिम की सोहबत में बैठे, उनकी गुफ्तगू को सुने, तो अल्लाह क्या अता फरमाता है? हुजूर कहते हैं कि फइन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बेनूरिल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर। हुजूर कहते हैं अल्लाह उसके दिल को हिकमत के नूर से जिंदा फरमाता, और ऐसे ही जिंदा फरमाता जैसे कि आसमान के पानी से जमीन को जिंदगी मिलती है। तो जब सावन और भादों का महीना आता है, जमीन को जिंदगी मिल जाती है। जब आलिमों की सोहबत इख्तियार की जाती है तो दिलों को जिंदगी मिल जाती है, रूह को जिंदगी मिल जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आसमान के पानी से जमीन को जिंदगी मिलती, तो आलिम की सोहबत में बैठिए, जलसे में बैठिए, तौबा कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, यहाँ से आपके दिल को जिंदगी मिलेगी। जब दिल को जिंदगी मिलेगी तो अब आपको तिलावत में भी मजा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे फकरी बिहार, अल्लामा गुलाम गौस मरकजी रूहानी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो
अब आपको तिलावत में भी मजा मिलेगा, इबादत में भी मजा मिलेगा, अब आपको जिक्र अस्कार में मजा मिलेगा। जब आपको तिलावत में मजा न मिले, जबकि तिलावत को सुन करके चरिंद परिंद ठहर से जाते हैं, जबकि वो अशरफुल मखलूकात नहीं है, हम हैं अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अगर किसी को हसीन बनाया, किसी को अक्लमंद बनाया, वो इंसान की जात है जिसको अल्लाह ने अशरफ कहा है। उसके बाद भी हमको अल्लाह की इबादत में मजा नहीं मिलता, तो अपने दिलों को चेक करना चाहिए रूहानी कॉन्फ्रेंस में आकर के कि हम आलिमों से दूर हैं, उनकी सोहबत में बैठे और इस्तिगफार करें, उनकी सोहबत में रंग लाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी क्या हैसियत है, हमने कितनी इबादत कर ली जो हमने मस्जिद छोड़ दी, हमने कितनी तिलावत कर ली जो मदरसा छोड़ दिया, हमने कितना जिक्र अस्कार कर लिया कि हमने दीनी मजलिस को छोड़ दिया। उनको देखिए जिनके ताल्लुक से हुजूर ने क्या फरमाया था। हुजूर कहते हैं कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, यानी हुजूर कहते हैं कि अली फिल जन्ना, हुजूर कहते हैं कि जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना। 10 सहाबी रसूल का सरकार दो आलम ने नाम ले लेके फरमाया है, इसलिए कि वो हुजूर है, वो उनकी जबान ऐसे नहीं बोलती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, वो ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बोलते हैं, बल्कि वो वही बोलते हैं जो वही इलाही होती है। दुनिया का आइडियोलॉजी गलत हो सकती है, दुनिया का पैमाना गलत हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा का पैमाना कभी गलत नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा की बात कभी गलत नहीं हो सकती है, शरीयत की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता कि आकाए दो जहां ने उस्मान गनी को क्या फरमाया, ये उस्मान गनी जन्नती है, इसलिए आला हजरत ने ना कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जन्नत का मालिक व मुख्तार बनाया है। हुजूर ने कहा कि उस्मान फी जन्नत, उस्मान गनी जन्नती है, ये आकाए दो जहां ने कह दिया। उसके बाद भी उसका अमल देखे, हमारा अमल क्या है, हम कहां जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन न इबादत करते हैं, न तिलावत करते हैं, न अल्लाह के फरमान पे अमल करते हैं। इस कदर हमारा अमाल बद से बदतर हो गया है। ये तो अल्लाह बंदे से मोहब्बत फरमाता है कि बंदे को खुशहाल रखता है। याद रखिए कि एक आदमी जो काम करने के लिए जाता, फैक्ट्री में चले जाएं आप, अगर किसी के यानी खेत में चले जाएं, सुबह से लेकर के शाम तक आप उनके यहाँ बैठे रहें, फैक्ट्री में कोई काम ना हो, आप सिटी थोड़ी कम कर दें, फैक्ट्री में कोई काम ना हो, फिर उनके बाद सुबह से शाम तक आप अगर उनके खेतों में बैठे रहें, वहां कोई काम ना हो, शाम के वक्त में आप कहें उनसे जो वक्ती तौर पे आपका मालिक है कि मुझको मजदूरी दे दे, मैं तेरी फैक्ट्री में बैठा हुआ था, मैं तेरे खेत में बैठा हुआ था, तो मजदूरी तो ना मिलेगी, 2-4 जूते जरूर मिल जाएंगे, इसलिए कि तुमने काम न किया। जब काम न किया तो मजदूरी किस बात की है, जब तुमने काम नहीं किया तो फिर तुम मांगते क्या हो। अब देखें कि अल्लाह किस कदर मेहरबान है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, 5% लोग भी नहीं है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, लेकिन अल्लाह उसको सुबह का नाश्ता भी देता है, शाम का नाश्ता भी देता है, और मैं कहता हूँ कि शाम का खाना भी देता है, दोपहर का खाना भी देता है। किस कदर अल्लाह अपने बंदे पे मेहरबान है। मैं तो कहता हूँ कि एक माँ की मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। यहाँ तक किताबों में आया है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। एक माँ की मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं। हुजूर से किसी ने पूछा था कि हुजूर मेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार कौन है, कौन है जिनके साथ मैं हुस्न सुलूक से पेश आऊं, उनकी खिदमत करूं, रहमदिली से पेश आऊं, नरमी से पेश आऊं। हुजूर कहते हैं मन अहकुन नास बेहुस्न सोहबती, कौन है लोगों में सबसे ज्यादा जिनसे मैं हुस्न सुलूक से पेश आऊं, तो आपके पैगंबर ने क्या कहा था, उम्मुका उम्मुका उम्मुका, 3 मरतबा आपके पैगंबर ने माँ का नाम लिया। आखिर में हुजूर कहते हैं अबू का, यानी तेरे बाप है सबसे ज्यादा, यानी तेरे हुस्न सुलूक का। अब ये लोग अंदाजा लगाएं, जो लोग अपने माँ बाप के दिल को दुखा करके वो कभी पांडवा शरीफ में हाजिरी लगाते हैं, कभी देवा शरीफ में हाजिरी लगाते हैं, कभी अजमेर शरीफ में हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी बुजुर्गों के आस्थाने पे लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि माँ बाप को दुखी करके हर हफ्ते हम वहां हाजिरी लगाएं, तो फिर इस हाजिरी का क्या फायदा होता
होता है। मैं कहता हूं कि माँ बाप किसको कहते हैं? पीर को यानी लोग पीर के हाथ पांव चूमते हैं। चूमना चाहिए, चूम सकते हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन माँ बाप का हाथ पांव आपने कितनी मर्तबा चूमा है? कितने लोग हैं जो अपने माँ के कदम को चूमते हैं, अपने बाप के हाथ को चूमते हैं, पीर के हाथ और कदम को चूमते हैं, उनके 10-10 बार उनके हाथ कदम को चूमते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ वो पीर साहब भी इतने हैं जो कि ये सोचते रहते हैं कि हाथ पांव मेरे चूमते रहे, लेकिन पीर हो कैसा? पीर हो फखरे अजहर ताजुशरिया जैसा, यानी सरकारी ताजुशरिया। जब भी रजा जामे मस्जिद से नमाज पढ़ा करके बाहर आते, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हम लोग उनके पीछे पीछे होते तो लोग भीड़ लगा देते, क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, अपने वक्त के कुतुब, अपने वक्त के गौस, जिनके चेहरे को देख करके काफी कलमा पढ़ लेता। मुझ जैसे 1 लाख मौलवी से वो काम नहीं होता है, जो काम फकत सरकार ताजुशरिया के कदमे मुबारक से हो जाया करता था। क्योंकि मुझ जैसा मौलवी अपने लिए जीता है, अपनी शोहरत के लिए जीता है, अपने नाम के लिए जीता है, अपने फेम के लिए जीता है और अपनी बुलंदी के लिए जीता है। जब इस मुझ जैसा मौलवी, इसलिए मुझ जैसे 1 लाख मौलवी से वो काम नहीं हो पाता है। लेकिन जब कोई जीता है अल्लाह के लिए, जब कोई जीता है रसूलुल्लाह के लिए, जब कोई जीता है शरीयत के लिए, जब कोई जीता है मैं कहता हूं कि मजहब के लिए, तो ऐसा मकबूल होता है कि उसका हाथ भी मकबूल हो जाता है, उसका कदम भी मकबूल हो जाता है, उसकी जबान भी मकबूल हो जाती है, उसका सरापा वजूद मकबूल होता है। यही बात है कि इतने मकबूल हुए सरकार ताजुशरिया कि अगर आप यानी विदेश में कदम रखते थे तो आपके चेहरे को देख करके डॉक्टर अफ्रीका में यानी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता था। और अगर आप हिंदुस्तान की किसी वादी में चले जाते तो गैर मैं कहता हूं कि ये नजदी वहाबी आपके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। तो जब कोई शरीयत के लिए जीता है, जब कोई तरीकत के लिए जीता है, जब कोई अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है, तो उसका सारा वजूद रहने मकबूल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रूहानी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम गौस साहब किला मरकजी, नवासे फखरी बिहार, सरजमीन निश्चितपुर, जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अरकान कमेटी, मुआविनीन कमेटी, अवामी अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब कोई जीता है अल्लाह उसके रसूल के लिए तो उसका हर एक वजूद मकबूल हो जाता है। ये वक्त है और सफर की थकावट, आवाज ठीक हो जाएगी, आप मोहब्बत से बैठे रहे। मैं ये कहना चाहता था कि सरकारी ताजुशरिया जो अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदम की वो बरकत अता फरमाता है कि आज भी आपके लाखों शागिर्द मुरीद, मैं कहता हूं कि साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, मैं कहता हूं कि आपके हजारों शागिर्द मुल्क शाम में, आपके हजारों शागिर्द जिम्बाब्वे में। ये कैसे होता है? वो अपने लिए नहीं जीते रहे। सरकार ताजुशरिया के 10 करोड़ मुरीद हैं। अगर 1-1 रुपया आपने नजराने में मांग लिया होता तो अरबों रुपए जमा हो जाता। आज तक सरकार ताजुशरिया ने 1 पैसा अपने लिए नहीं मांगा है। अगर मांगा है तो जामे तो रजा के लिए मांगा है, मेहमान रसूल के कयाम ताम के लिए मांगा है। तो ये होते हैं पीर। जब वो निकलते थे तो हजार लोग ये चाहते कि मैं इनके हाथ को चूम लूं, मैं इनके पांव को चूम लूं। तो आप खुद फरमाते कि इन लोगों से पूछो जो अख्तर रजा के हाथ और पांव चूमना चाहता है, इसने अपने माँ बाप के हाथ पांव चूमे हैं या ना चूमे हैं, अल्लाह सबर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ताजुशरिया हमको ये बताना चाहते हैं कि अगर पीर का हाथ 1 मर्तबा चूमो तो बाप का हाथ 10 मर्तबा चूमा करो। अगर पीर का के पांव 1 मर्तबा चूमो तो अपने माँ बाप के कदम को 10 मर्तबा चूमो। और मैं ये कहना चाहता कि लोग अपने पीर को तलाश करते रहते हैं। कोई ये सोचता है कि सबसे पहला पीर तो इसी देवा में रहता है, कोई ये सोचता है कि सबसे पहला पीर तो महरा मतहरा में रहता है, कोई ये सोचता है कि पहला पीर तो मेरा मैं कहता हूं कि यानी कलिया शरीफ में रहता है। याद रखना, तेरा पहला पीर न देवा में,
तेरा पहला पीर न कलियत में, तेरा पहला पीर न बगदाद में, जिसको बड़े पीर कहा जाता है, दस्तगीर कहा जाता है, रोशन जमीर कहा जाता है, उसकी जिंदगी पे आपने कभी नजर दौड़ाई? बड़े पीर की माँ कहती है कि अब्दुल कादिर जब बचपन के जमाने में मेरे पास सोता था, रात जब आधी होती थी तो मैं अपने पाँव में ठंडक का एहसास करती थी, आंखें खुल जाती तो मैं क्या देखता? वो बड़े पीर जिसने ठोकर मार करके मुर्दे को जिंदा फरमाया है, बड़े पीर जिसने यानी डूबी हुई कश्ती को पलटाया है, बड़े पीर आज भी उसकी रहनुमाई हमको काम आती है, आज भी उसकी दस्तगीरी मुझको काम आती है। मैंने खुद मुशाहिदा किया, अगर दूर शहरों में कहीं रहता हूं, रास्ता नहीं मिलता है तो अंदर से कहता हूं या गौस अल मदद, तो रास्ता मिल जाया करता है। तो जहां बाप बाद में मदद करते हैं वहां गौसे पाक की मदद पहले हाजिर हो जाती है। उस बड़े पीर दस्तगीर को देखना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि रात जब गुजरती थी तो मैं अपने पाँव में ठंडक का एहसास करती, आंखें खुलती तो देखता कि अब्दुल कादिर मेरे तलवों को चूम रहे हैं। ये है बड़े पीर, अब्दुल कादिर मेरे तलवों को चूम रहे हैं। मैं अपने बेटे को सीने से लगा के कहती, अब्दुल कादिर इतनी रात गए, ये तुम क्या कर रहे हो? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, माँ मैं तलवों को नहीं बल्कि जन्नत की चौखट को बोसा दे रहा हूँ। फरमाते कि तलवों को नहीं जन्नत की चौखट को बोसा दे रहा हूँ। तो बड़े पीर ये फरमाना चाहते हैं कि तेरा पहला पीर न बगदाद में रहता है न अजमेर में रहता है, जिस झोपड़ी में तेरे माँ बाप रहते हैं वही तेरा पहला पीर रहा करता है। तो ये है तेरा पहला पीर माँ बाप की सूरत में, इसको राजी कर ले। आया हदीस शरीफ में, रजा उल्लाह की रजा इल वालिदैन, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है। तो जब तेरे पहले पीर राजी होंगे तो फिर बगदाद का फैजान होगा, महररा का फैजान होगा, फिर कहता हूँ कि कलियर का फैजान होगा, फिर मैं कहता हूँ कि अजमेर मुअल्ला का फैजान होगा। अगर ये पहला पीर राजी ना होंगे तो फिर कहीं का फैज नहीं होगा। तो ये है बड़े पीर दस्तगीर जो हमको जहन देना चाहते हैं कि तेरा पहला पीर तो माँ बाप की सूरत में घर में रहता है, उनको राजी कर लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक माँ बाप की मोहब्बत ये है कि जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में माँ का आलम यह है उनकी मोहब्बत का कि बच्चा अगर पेशाब कर दे तो माँ उस पे न सोलाती है बल्कि खुद उस पे सोना गवारा करती है, बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है। जब माँ की मोहब्बत का ये आलम है कि वो इस कदर प्यार करती है, तो जो रब 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा वो हम देखते हैं कि हम नमाज के लिए पैदा हुए, इबादत के लिए पैदा हुए, बंदगी के लिए पैदा हुए। होना तो ये चाहिए कि काम बंद तो खाना बंद, रिस्क बंद, लेकिन अल्लाह रिस्क बंद नहीं करता है, अपने बंदे को छूट देता है। ए बंदा, यानी तुमको मैं ये नेमत देता हूँ जबकि इबादत के लिए पैदा किया हूँ, तू समझ जा, इबादत करना शुरू कर दे, तू समझ जा, रियाजत करना शुरू कर दे, तू समझ जा, तौबा कर दे, इस्तिगफार कर ले। ये अल्लाह अपने बंदे को छूट देता है। जरा गौर करे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर कोई गौर कर ले, तुम करोड़ों की बात क्यों करते हो कि उनको करोड़ों की दौलत है, उनको अरबों